हेलो स्टूडेंट्स, महेश्वरी पाठशाला में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर विच वर ओरिजिनली issued at प्रीमियम। यानी आज हम सीखेंगे उन शेयर्स को जब्त करना जिनको कभी हमने, मान लीजिए अगर उसका नॉमिनल प्राइस 10 रुपये था और हमने उसको 12 रुपये में बेचा, तो उन शेयर्स को आज हम जब्त करना सीखेंगे। इसके अंदर दो केस आएंगे। फर्स्ट वन, इफ securities premium is received if security premium not received। देखें, हमें क्वेश्चन से ही समझना है कि प्रीमियम का पैसा मिल गया है या नहीं मिला है। मानिए 2 रुपये की एप्लीकेशन है, 5 रुपये की अलॉटमेंट है, इसमें 3+2 यानी 2 रुपये प्रीमियम के हैं और 3 रुपये अलॉटमेंट के, राइट। फिर हमारे पास 2 रुपये की फर्स्ट कॉल है एंड फिर हमारे पास 3 रुपीज़ की सेकंड एंड फाइनल कॉल। आप देख पा रहे हैं, ये हो गया 10+2 यानी टोटल नॉमिनल प्राइस 10 रुपये और जो प्रीमियम है वो 2 रुपये शेयर का। अब हमें ये क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन में प्रीमियम का पैसा आ चुका है या नहीं आया, यानी प्रीमियम की जो किस्त जहाँ पर है वो रिसीव हो गई है या नहीं हो गई है। वो कैसे पता चलेगा? मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उनको 1000 शेयर अलॉटेड है, करेक्ट। अब 1000 शेयर अलॉटेड है और क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने फर्स्ट कॉल दे दी है लेकिन लास्ट 3 रुपये वाली सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी है, तो हम क्या मानेंगे? इसका मतलब प्रीमियम तो वो पे कर चुके होंगे ना, अलॉटमेंट वो दे चुके हैं, तो इसका मतलब प्रीमियम उनका रिसीव हो चुका है। अगर वो ये भी कह दें कि वो अलॉटमेंट पे कर चुका है, अलॉटमेंट पे कर चुका है, तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम था, तो हम ये मानेंगे कि प्रीमियम उसको कंपनी ने रिसीव कर लिया है, यानी वो पे ऑफ कर चुका है। जो उसकी लायबिलिटी थी, प्रीमियम उसने देना था, वो दे चुका है। हाँ, अगर हम कहें कि इस एग्जाम्पल के तौर पे कि उसने सिर्फ एप्लीकेशन दी और फिर उसके बाद उसने कोई पेमेंट नहीं दी, ठीक है, तो इसका मतलब उसने 2 रुपये प्रीमियम के नहीं दिए, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन ही पे करके चला गया और डिफ़ॉल्ट हो गया, तो इसका मतलब उसने प्रीमियम नहीं दिया है। हाँ, अगर हम यहाँ तक कहते हैं कि अलॉटमेंट दे दी है, तो इसका मतलब उसने प्रीमियम पे ऑफ कर चुका है। समझ आती है बात? इसे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए, यहाँ पर हम इनकी 2 केसेस बना देंगे, केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 केस 2 के अकॉर्डिंग पहले केस में हम क्या पढ़ेंगे? इफ़ सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ रिसीव्ड, और सेकंड केस में पढ़ेंगे इफ़ सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो सबसे पहला केस ले रहे हैं इफ़ सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ रिसीव्ड, कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया है, और हम ये मान रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम जनरली अलॉटमेंट पर ही होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम जब लिया जाता है वो जनरली कहाँ पर लिया जाता है? अलॉटमेंट में। मोस्टली 95% क्वेश्चन के अंदर अलॉटमेंट पे ही एज्यूम होता है या दिया होता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक एंट्री की हुई है पहले ही। तो एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। देखिए, मान लीजिए जो मिस्टर एक्स थे उनको 1000 शेयर जो अलॉट थे, तो याद होगा आपको हमने जो उनकी बनाई थी 2 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये। तो हम यहाँ पर एक बार लिख लेंगे 2 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये और 3 रुपीज़,
ठीक है, तो यहाँ कर लेंगे 3 + 2, आपको रिमेंबर होगा कि ये वाला जो अमाउंट था वो प्रीमियम का था, तो यहाँ आ गया 10 + 2, करेक्ट। चलिए अब हम इसके अंदर फीड करेंगे कि मैं मान रहा हूँ कि मिस्टर एक्स ने क्या दे दिया है, अलॉटमेंट दे दी है। यानी आपको ध्यान होगा ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, देन दिस वन इज सेकंड एंड फाइनल कॉल, करेक्ट। तो मैं ये मान रहा हूँ, क्वेश्चन का एग्जांपल ले रहा हूँ कि मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट तक पैसे दे दिए और ये 2 कॉल्स उसने नहीं दी। अब ये 2 कॉल्स नहीं दी तो मैंने आपको क्या बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अगर वो रिसीव हो गया है तो वो कभी भी जब्त नहीं होगा। यानी फॉर फीचर की जो यहाँ लिखेंगे 2 में, उसमें कभी भी उसका इंक्लूड करके नहीं लिखेंगे। चलिए पहले हम यहाँ करते हैं एंट्री। देखें टोटल कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 1000 शेयर हैं हमारे पास और 10 रुपये कॉल्ड अप है। देखें सिक्योरिटी प्रीमियम अगर जब रिसीव हो गया है तो जनरली यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट ही आएगा। कॉल्ड अप टोटल शेयर का कितना है, 10 रुपये। लेकिन अभी नेक्स्ट एंट्री के अंदर मैं बताऊंगा कि वो कैसे चेंज होता है। कोई एक एंट्री यहाँ पर और इंक्लूड करनी है, वो कैसे होगी वो मैं नेक्स्ट में बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 10,000, करेक्ट। अब उसने कहा कि शेयर अलॉटमेंट वो दे चुका है, अलॉटमेंट दे चुका है यानी 2 रुपये ये और 3 रुपये ये। समझ आई बात? नहीं समझ में आई? दोबारा बताता हूँ कि 2 रुपये एप्लीकेशन पे दे चुका है और 3 रुपये अलॉटमेंट पे। इवन दे तो वो 5 रुपये चुका है अलॉटमेंट पे, लेकिन 2 रुपये तो प्रीमियम के थे, तो वो तो हमारे किसी काम के नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 रुपीज़ ये और 2 रुपीज़ ये, यानी 1000 × 5 कितना हो गया, 5000, राइट। अब 1000 × 2 कॉल कितने की थी, 2 रुपये की, तो यहाँ 2 रुपये की लिख देंगे, तो ये हो गया 2000। समझ आती है बात? अब 1000 × 3 बहुत सिंपल है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप राजा हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जस्ट सपोज करिए इसी क्वेश्चन में अब वो कह रहा है कि इसको वो रीइशू कर रहा है। अब रीइशू की एंट्री कैसे करेंगे, चलिए कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जस्ट सपोज करिए कि उसने 1000 के 1000 शेयर रीइशू कर दिए, तो 1000 × 7 रुपीज़ में मान लीजिए रीइशू कर दिया, तो कितना आ गया यहाँ पे 7000। 3000 का उसको लॉस हो गया, तो यहाँ आ गया 10,000। फिर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, थर्ड एंट्री हमारी, टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। अब कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट आएगा आपको पता ही है। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट आएगा 5000 - 3000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ रहे हैं बात को? करेक्ट। अब इसके अंदर एक केस और भी बन सकता है कि ये तो मान लीजिए मैंने 7 रुपये में बेचा। अब मैं ये कर रहा हूँ कि यही शेयर 1000 शेयर जो थे उसकी बाजार में वैल्यू, डिमांड इतनी बढ़ गई कि वो शेयर 12 रुपये में बिक गया। कितने में बिक गया, 12 रुपये में। अगर मान लीजिए अगर वो 12 रुपये में बिक जाता है तो फिर एंट्री क्या होगी, एंट्री देखिए बहुत सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। मान लीजिए इफ द शेयर रीसेल एट ₹12। अरे क्या दिक्कत है, बिक गया फालतू में, एक्स्ट्रा में बिक गया, पहले भी एक्स्ट्रा में बिका था अब फिर बिक गया, तो कंपनी के लिए बेनिफिट है। तो मान लीजिए फिर क्या करेंगे यहाँ पे 1000 × 12। जी हम तो पूरे 12,000 लिखेंगे। क्या आप बताइए इसमें क्या लॉस हुआ, नहीं हुआ। क्यों, वही नहीं है। और लेकिन शेयर कैपिटल हमारा कितने से जाएगा, 10,000 से। लेकिन आपको पता होगा कि हमने एक सिक्योरिटी प्रीमियम और ले लिया उससे 2 रुपये का, रीसेल करने के बाद भी, तो 2000
यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व में क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कैपिटल रिजर्व में फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट आएगा, आपको पता ही है, हमने पीछे 5000 का प्रॉफिट कमा के आए थे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कोई लॉस नहीं हुआ है, तो यहाँ भी कोई लॉस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5000 डायरेक्ट हम यहाँ पर फीड कर देंगे, ये हमारी इनकम हो जाएगी। समझ आती है बात। चलिए अब हम लोग केस 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप एंट्री लिख लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब रुकिए, थोड़ा सा जरूरी है रुकना। अब फॉर फीचर तो लिख दिया, लेकिन अब हमें ये भी तो पता करना है कि कौन सी किस्त यानी कौन सी एप्लीकेशन नहीं है, अलॉटमेंट नहीं आई है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक पैसा नहीं आया, कहाँ तक आया, मतलब वो जो मिस्टर एक्स जो हैं वो कहाँ डिफ़ॉल्ट हुए हैं, यानी उन्होंने पेमेंट देने से मना कहाँ कब किया है। तो हमें पता है कि सबसे पहली जो थी हमारे पास 2 रुपीज़ एप्लीकेशन के थे, करेक्ट। फिर हमारे पास 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के थे इंक्लूडिंग प्रीमियम 3+2, करेक्ट। फिर हमारे पास था 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के थे एंड 3 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, करेक्ट। टोटल कितना हो गया, 10+2। अब देखें, मैं एग्जाम्पल सेट क्या कर रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से समझिएगा कि जो मिस्टर एक्स हैं उन्होंने 10,000 जो शेयर उनके डिफ़ॉल्ट हुए और सिर्फ वो एप्लीकेशन दे के चले गए। क्या दे के चले गए, सिर्फ एप्लीकेशन, और अलॉटमेंट उन्होंने नहीं दिया और उनके शेयर फॉरफिट कर लिए। अब जब शेयर फॉरफिट कर लिए तो फॉरफिट करने के बाद से पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या उन्होंने अपना प्रीमियम का अमाउंट दिया है, नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारा केस 2 में लाई करेगा या नहीं करेगा। अब देखें, अब मैंने कहा कि सिर्फ उन्होंने एप्लीकेशन दी है, तो एप्लीकेशन दी है तो इसका मतलब उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी। अब अलॉटमेंट नहीं दी तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। ये तो छोटे बच्चे को भी अगर समझाया जाएगा कि ये इंस्टॉलमेंट वो दे चुका है और इसके बाद ये नहीं दिया और ये नहीं दिया तो इसी के अंदर प्रीमियम था, तो इसका मतलब प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया इसने, सिंपल। तो चलिए अब एंट्री करते हैं, 1000 इंटू 10, राइट, 1000 इंटू 10 यानी 10,000 रुपीज़, यहाँ लिख दो बस अभी तो। फिर शेयर फॉर फीचर अकाउंट, यानी सिर्फ एप्लीकेशन दी, पैसा कौन सा फॉरफिट होना है, जो वो दे चुका है, तो वो 1000 इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से सिर्फ उन्होंने हमें एप्लीकेशन दी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2000, करेक्ट। फिर क्या है हमारे पास, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट कितने की, अब आपको पता होगा कि ये पूरी की पूरी 5 रुपये की आएगी, कितनी, 5 रुपीज़ की, क्योंकि इन्होंने पूरा अमाउंट नहीं दिया ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1000 इंटू 5 यानी 5000, करेक्ट। नेक्स्ट है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। देखिए 1000 इंटू 2 रुपीज़ की थी और ये 1000 इंटू 3, 3000, 2000। क्या लगता है हो गया ये क्वेश्चन, बताइए। नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। आप देखिए, रूल है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए, लेकिन अभी तो हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल ही नहीं है। अगर हम इसको टोटल एडअप करें तो ये 12,000 आ रहा है और ये है 10,000, तो क्या करें, कुछ नहीं करना, आंख मीच लो, यहाँ लिख दो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर, कितने रुपए का प्रीमियम, 2 रुपए का, बोलो हाँ, समझ में आई बात, लो जी हो गया क्वेश्चन, एग्जाम्पल कंप्लीट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को इस वीडियो के अंदर।
क्योंकि इतने अच्छे से मैंने बताया कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो फॉर फीचर का यहाँ जो अमाउंट आएगा वो अलॉटमेंट पे जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पर वो, और अगर वो अमाउंट नहीं मतलब उसने फॉर फीचर में मतलब पेमेंट नहीं दी है तो यहाँ पर ये आएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी अगर उसने प्रीमियम नहीं दिया है तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उसने इंक्लूडिंग प्रीमियम यहाँ पर आएगा। ये जो इंस्टॉलमेंट है इसको मैं कट कर रहा हूँ, बाय एरर हो गया ये, ठीक है। और सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पेमेंट अगर अलॉटमेंट का प्रीमियम का अगर नहीं आया, प्रीमियम का अमाउंट नहीं आया तो वो डेबिट 100% होगा। क्या बताया मैंने? एक और फार्मूला, सिंपल ट्रिक कि अगर वो प्रीमियम का पेमेंट नहीं आया है तो वो डेबिट होना ही होना है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा ही होगा। जैसे क्योंकि देखें पिछले जो हमने केस में पढ़ा, केस 2 में, वहाँ कोई रोल ही नहीं था, वहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं थी, तो हम उसको क्यों करते? समझ पा रहे हैं बात को? तो हमने उसको कुछ नहीं करना, उन्हें ही छोड़ देना। मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ।